दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और मैं ईश्वर से प्रतिदिन कामना करता हूं कि इस परीक्षा में आपका एक सीट सुरक्षित हो जाए। दोस्तों, यहां से आप जान रहे हैं कि जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 उपलब्ध है, जो स्पेशल उपन्यासों पर आधारित 100 प्रश्नों का श्रृंखला है। यानी 100 प्रश्न केवल उपन्यास से ही हैं। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें से 2 4 5 प्रश्न तो आपको निश्चित है मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास इसमें से कौन माना जाता है? पहला उपन्यास कौन, उपन्यासकार कौन माना जाता है? उपन्यास की बात नहीं, उपन्यासकार कौन माना जाता है? तो ये हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? अब पहला उपन्यास क्या है? तो दोस्तों यह है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। तीसरा है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह आपका है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बी। ठीक है ना। चौथा देखिए, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? चौथा प्रश्न, इनके उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो दोस्तों यह हो जाएगा ए, सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। पांचवा प्रश्न है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो 5 का आपका हो जाएगा बी, गोपाल राम गहमरी को। 6 है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो 6 का आपका हो जाएगा बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है ना। 7वां प्रश्न देखिए, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो 7 का आपका हो जाएगा सी, बंशीधर ने। 8वां प्रश्न देखिए, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो यह है आपका बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य के ये लेखक हैं। 9वां प्रश्न देखिए, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यह कथन किसका है? तो यह आपका है 9 का सी, यह है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है ना। 9 का सी, बालकृष्ण भट्ट। 10 देखिए, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो दोस्तों बहुत चर्चित नाम है बाबू देवकी नंदन खत्री। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर आप इस चैनल से फ्री में कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आपको विश्वास न हो तो डिस्क्रिप्शन में जितना लिंक दिया गया है, जूनियर एडेड का 3 लिंक है, एक टीजीटी का लिंक है, प्लेलिस्ट का, ये तीनों प्लेलिस्ट, चारों प्लेलिस्ट का लिंक है। आप उसको एक बार सर्च कर लीजिए, वहाँ एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि आपके लायक बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ वहाँ लेक्चर वीडियोज़ हैं। तो उसको पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला तो यहाँ से लगातार दिया जा रहा है, मतलब हर एक एंगल से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स तैयार करवाना है। और जब यह सब विधाओं का वीडियो भी आपको मिलना शुरू हो गया, इसके बाद व्याकरण में शुरू करूँगा। जैसे विधा खत्म होता है, हिंदी गद्य विधाएँ, फिर व्याकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर ही हम लोगों को बूस्टर एनर्जी देता है। मित्रों, आपका एक टच कर देना, कुछ आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा इतना तो आप कर सकते हैं। आइए चलिए, और अब मेरे लिए नहीं अपने लिए आप करिए, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियोज अपलोड होते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और साथ में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट भी मिलते रहेंगे। आइए, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो 11 का आपका हो जाएगा डी, गोपाल राम गहमरी। 12 देखिए,
ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो 12 का आपका हो जाएगा बी, हरिऔध जी ने। ठीक है ना। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको 13 प्रश्न में, 13 नंबर के प्रश्न में। तो देखिए, अधिकिला फूल किसका है जानते हैं? अधिकिला फूल आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। नरेंद्र मोहिनी है देवकी नंदन खत्री का। अब आप विकल्प मिला लीजिएगा, मैं ट्रिक करवा दी, विकल्प देख करके मिला लीजिएगा। 14 देखिए, यानी कि विकल्प आपका हो जाएगा सी, उसे मिला लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना। 14 देखिए, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो 14 का आपका हो जाएगा सी, 14 का हो जाएगा सी। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठक को बांधने में समर्थ हैं। ठीक है ना। 15 देखिए, 15 प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो 15 का आपका हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा ए, मनोरंजन एवं सुधार। ठीक है ना। ये इनके पूर्व में लिखे गए उपन्यासों का यही मूल उद्देश्य था। ठीक है। 16 देखिए, 16 प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो 16 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 देखिए, गोदान का प्रकाशन वर्ष गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों, गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1935। 17 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? 18 नंबर का जो है, तो ये आदर्श हिंदू ये नहीं है, बाकी तीनों इनका है। 19 देखिए, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो 19 का आपका हो जाएगा डी, ये निर्मला में ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। 20 देखिए, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो 20 का आपका हो जाएगा ए, सेवा सदन। ठीक है ना। आइए हम लोग 21 देखते हैं। 21 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो 21 का आपका हो जाएगा डी, प्रेमचंद ने। 22 देखिए, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? 22 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मतलब ये कि ऊपर का जो तीनों है पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने में समय ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 23 देखिए, प्रेमचंद के प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो 23 का आपका हो जाएगा डी, 23 का क्या हो जाएगा डी, किसको दी गई है? गोदान को। 24 देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? तो 24 आपका हो जाएगा ए, कौन है? ये प्रेमचंद हैं। ठीक है ना। 25 देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 25 का डी, प्रेमचंद को। 26 देखिए, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो 26 का आपका हो जाएगा बी, गबन में दिखाए गए हैं। 27 देखिए, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो 27 का आपका हो जाएगा सी, इरावती। ठीक है ना। आइए 28 देखते हैं, प्रेमचंद के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो 28 का आपका हो जाएगा ये बी, तितली में है। 29 देखिए, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तितली का प्रकाशन वर्ष है 29 का बी, यानी 1934। 30 देखिए, किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो
तो 30 का आपका हो जाएगा बी भिखारडी। 31 देखिए, वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। तो 31 का आपका हो जाएगा डी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 32 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो अब इसमें देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको आ रहा है उसको पहले टिक कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं कंकाल किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। कायाकल्प किसका है, प्रेमचंद का है, ठीक है ना। भिखारडी किसका है, अब देखिए आपका है चतुरसेन शास्त्री का। और वयम नहीं, एक मिनट, इसका विकल्प है, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं मित्रों, सी। तो सी है, एक का डी, एक का डी मतलब वयम रक्षामाचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हाँ, ये कंफ्यूज हो रहे थे। तो यानी वयम रक्षामा है चतुर्सेन शास्त्री का, ठीक है। और भिखारिणी है, यानी कि दो जो है आपका है सी विशंबर शर्मा कौशिक का। कंकाल जानते हैं जयशंकर प्रसाद का है, और कायाकल्प प्रेमचंद का है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग 33 देखते हैं। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है। तो 33 का आपका हो जाएगा डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। 34 देखिए, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथावस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 34 का बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। 35 देखिए, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है। तो 35 का आपका हो जाएगा बी ऋषभ चरण जैन। 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो 36 का आपका हो जाएगा डी वेश्या पुत्र, ठीक है। 37 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है, आपको यह बताना है। तो 37 का आपका हो जाएगा सी फागुन के दिन। 38 देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो आपका 38 का हो जाएगा डी 38 का, सॉरी 38 का आपका हो जाएगा डी, नहीं होगा, जासूसी उपन्यासकार नहीं थे, ये थे ए ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 39 देखा जाए, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, आपको ये बताना है। तो 39 का आपका हो जाएगा डी कंकाल नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है। 40 देखिए, अप्सरा अलका निरुपमा उपन्यासों के लेखक का क्या नाम है। तो क्या नाम है आपको ये बताना है। तो उनका नाम है 40 का बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 41 देखिए, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये कौन सा कथन सत्य है। तो 41 का आपका हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों विकल्प आप देख लीजिएगा, ये तीनों सही है। 42 देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है। तो 42 का आपका हो जाएगा बी कर्मभूमि में। 43 देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन की कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। तो 43 का आपका हो जाएगा ए गोदान को। किसको कहा गया है, गोदान को, ठीक है। 44 चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है, आपको ये बताना है। तो चौगाने हस्ती जो है, इसको हिंदी में जब कन्वर्ट किए मुंशी प्रेमचंद तो रंगभूमि के नाम से इसको लिखे, ठीक है। 45 देखिए, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो 45 का आपका हो जाएगा ए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, ठीक है ना। 46 देखिए, इसमें आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो 46 का आपका हो जाएगा सी आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 47 सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा 47 का हो जाएगा बी, यह है जैनेन्द्र का। 48 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। तो 48 का आपका हो जाएगा ए सुहाग के नुपुर नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक है। आइए 49 देखा जाए, इनमें से कौन सा उपन्यास
जैनेन्द्र का नहीं है, आपको ये बताना है। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, प्रेत प्रेत और छाया नहीं है। बाकी ये ऊपर वाला तीनों है, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र। 50 है, इनमें कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है, आपको ये बताना है। तो 50 का आपका हो जाएगा सी, यह व्यतीत नामक जो उपन्यास है यह इनका नहीं है। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। तो हम स्वयं अपने तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से आप सभी को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और हमारे वो दुबली पतली काया दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह निश्चित है कि हम लोगों को एक ऐसी सीख देते हैं कि विनम्रता एक ऐसी हथियार है, उस हथियार से हम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, मैं छोटी मोटी कविताएं भी लिखता हूँ, रचित करता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 4 पंक्ति आपके लिए आज, चूँकि माहौल ऐसा है कि मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा देशभक्ति से ओतप्रोत है। और हमारे आदर्श जो कुमार विश्वास सर हैं, उन्हीं के ट्यूनिंग में यानी उन्हीं के धुन में ये मेरी रचना है। 4 लाइन ही सुनाएंगे, क्योंकि कविता तो बड़ी है लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइन सुनाऊंगा क्योंकि आपका समय भी बचाना है। तो सुनिए, मेरी स्वयं की रचित है, आपको कैसी लगेगी कमेंट, कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। जहाँ केसर की गंधों से तन मन झूम जाता है, जहाँ केसर की गंधों से तन मन झूम जाता है, जहाँ कोयल की मीठी तान दिल को चूम जाता है, जहाँ की पावनी गंगा की धारा पाप को धोती, जहाँ की पावनी गंगा की धारा पाप को धोती, जहाँ सोने की चिड़िया हो। 51 नंबर का जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। तो 51 का आपका हो जाएगा सी। कौन है, कौन नहीं है 51 का? सी, जैनेन्द्र नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपके सी, जैनेन्द्र नहीं है, ठीक है ना। 52 देखिए, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ये आपका है 52 का सी, यशपाल, ठीक है ना। आगे देखिए 53 देखिए, उपन्यासकार और उपन्यासों का जो सूची मिलाना है इसको देख लीजिए। तो 53 का आपके सामने जो आएगा, मैं आपको विकल्प बता दे रहा हूँ। ये दादा कामरेड का हो जाएगा ये यशपाल, फिर उसके बाद हो जाएगा अमृत और विष, ये आपका है अमृतलाल नागर का, और चित्रलेखा आपका है भगवती चरण वर्मा का, और पर्दे की रानी है इलाचंद जोशी का। यानी कि बी डी सी ए। तो हाँ, ये आपका हो जाएगा बी डी सी एन, यानी ए ही आपका सही है। ए वाला विकल्प आपका क्या है? ये सही है, ठीक है। आप इसी को कर लीजिएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या है? सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो 54 का आपका हो जाएगा डी, अमृतलाल नागर ने। 55 तुलसीदास के जीवनी पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? तो 55 का आपका हो जाएगा बी, मानस का हंस। आइए 56 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य नहीं है? तो 56 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त, सॉरी सत्य नहीं है, नहीं सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है, आपको ये बताना है। तो ये है सभी सत्य है, इसको पढ़ लीजिएगा। 57 इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, आपको ये बताना है आंचलिक उपन्यासकार। तो 57 का आपका हो जाएगा ए, फणीश्वर नाथ रेणु। 58 देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो 58 का आपका हो जाएगा डी, मैला आंचल। 59 देखिए,
कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है, असत्य कथन आपको छांटना है। तो 59 का आपका हो जाएगा बी, चारुचंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है, ये गलत है, ठीक है ना। 60 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, आपको ये बताना है। तो 60 का आपका हो जाएगा सी, दिव्या नहीं है। दिव्या आप बताएंगे किसका है कमेंट करके। 61, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। राग दरबारी के रचनाकार कौन है, तो आपका हो जाएगा 61 का बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी में 62 नंबर का प्रश्न, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है, तो 62 का आपका हो जाएगा ए, शिवपालगंज का। 63 देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है, तो 63 का आपका हो जाएगा बी, राग दरबारी में। बहुत शानदार उपन्यास है, अगर कहीं से मंगा कर पढ़ लें तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है, अगर उपन्यास का पहला पन्ना पढ़ लेंगे तब से आप हंसते हंसते अंतिम पन्ने तक जाएंगे। इतना इसमें मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है श्रीलाल शुक्ल जी ने, कि तबीयत मस्त हो जाता है, बहुत शानदार है। आइए 64 देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिला लिया जाए। आधा गांव आपका है राही मासूम रजा का, ठीक है ना। पानी के प्राचीर है रामदरस मिश्र का। रतिनाथ की चाची है नागार्जुन जी का। और अलग अलग बैतरणी जो है वह आपका है शिव प्रसाद सिंह का। यानी कि बी, सी, डी, ए, बी सी डी ए, कौन है बी सी डी ए, तो बी सी डी ए यानी कि आपका है डी, आपका डी नंबर का ये विकल्प है, ठीक है ना। आइए 65 देखिए, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो बिल्कुल उसी उपन्यास के पात्र हैं जिसका अभी मैं चर्चा किया हूं। तो 65 का आपका हो जाएगा डी, राग दरबारी। बहुत शानदार उपन्यास मैं पढ़ा हूं, आप भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। मैंने अब ये पूछ रहा है कि उपन्यासकार का नाम पूछ रहा है, तो 66 का आपका हो जाएगा बी, श्रीलाल शुक्ल है। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है, तो 67 का आपका हो जाएगा बी, न आने वाला कल, ठीक है। आइए 68 हम लोग देखते हैं, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो आपका 68 का हो जाएगा सी, उखड़े हुए लोग। आइए 69 देख लिया जाए, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो 69 का हो जाएगा डी, मन्नू भंडारी। 70 देखिए, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है, तो 70 आपका हो जाएगा 70 का सी, महाभोज है मन्नू भंडारी का। 71 देखिए, 71 नंबर का प्रश्न, कृत्य और कृतिकार का मिलान करना है, तो इसको देख लीजिए, मिलान कर ही लिया जाए। तो कुरकुर स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी का है। रुकोगी नहीं राधिका ये है उषा प्रियंवदा का। सूरज का सातवां घोड़ा आप सब जानते हैं धर्मवीर भारती का है। चांदनी के खंडहर जो हैं यह आपका है, ये गिरधर गोपाल का है, ठीक है ना। ये क्या है, गिरधर गोपाल का है, तो यही एक बच रहा है, तो वही वही एक बच हो गया है। तो यानी कि बी सी डी ए, तो बी सी डी ए क्या है, बी सी डी ए, हाँ ये आपका दूसरा ही मिल जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा आपका मिल जा रहा है बी सी डी ए, यानी कि ये वाला आपका सही है। आइए 72 देखते हैं, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। 55 खंभे लाल दीवारें, 72 का आपका हो जाएगा बी, उषा प्रियंवदा का। 73 देखिए, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 3-4 उपन्यास का श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, मतलब महिला उपन्यासकार का, ये अक्सर पूछा जाता है। 74 देखिए, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है, तो 74 का आपका हो जाएगा सी, यह पथबंधु था। 75 देखिए, फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो 75 का आपका हो जाएगा सी, शेखर एक जीवनी। 76 देखिए, उपन्यास की कथा आखिका के ढंग पर
लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें कौन सा है? तो 76 का आपका हो जाएगा बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। 77 देखिए, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? बहुत अच्छा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो 77 का आपका हो जाएगा सी, सूरज का सातवां घोड़ा। 78 देखिए, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो 78 का आपका हो जाएगा, ये 78 का आपका हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 79 देखिए, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो वो 79 का आपका हो जाएगा सी, बाबा बटेश्वर नाथ। 80 देखिए, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो 80 का आपका है बी, त्यागपत्र का। 81 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका है? तो यह आपका है 81 का डी। कौन सा उपन्यास फणीश्वर, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों है, मैला आंचल भी है, प्रति परिकथा भी है, दीर्घ तपा भी है, यानी कि उपयुक्त सभी सब बिल्कुल सही है। 82 देखिए, पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो 82 का आपका हो जाएगा ए, मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मोरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। 83 देखिए, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो 83 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये सब उन्हीं का है, यशपाल जी का ही है। 84 देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। क्या करना? गलत युग्म को अलग करना है। तो 84 का आपका गलत युग्म है डी, हाँ, कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा इनका है ही नहीं, धर्मवीर भारती का है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है, डी गलत है। 85 देखिए, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है? 85 का आपका हो जाएगा ए, महाश्वेता देवी। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं, 85 का ए। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 86, तो 86 का आपका हो जाएगा ए, राजेंद्र यादव। 87 देखिए, बंद कमरा दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? तो 87 का आपका हो जाएगा सी, सुमंगल प्रकाश। 88 देखिए, दीक्षा उपन्यास आधारित है, दीक्षा किस पर आधारित है? तो यह है राम कथा पर आधारित, यानी कि बी। 89 देखिए, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो नदी के द्वीप आपका 89 यह है उपन्यास। 90 देखिए, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। कौन सा युग्म अलग करना है? असत्य युग्म को आपको अलग करना है। तो 90 का आपका है ए ही असत्य है, क्योंकि ये क्या नाम है, इलाचंद जोशी, सुनीता उनका नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सुनीता किसका उपन्यास है, ठीक है ना। अच्छा, 91 देखिए, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो 91 का आपका हो जाएगा बी, सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। 92, जलपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो जलपा प्रेमचंद के ये 92 का आपका हो जाएगा सी, ये गबन की पात्र है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। 93, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? तो 93 का आपका हो जाएगा सी, प्रेमचंद का। 94, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो श्यामा स्वप्न के लेखक जो हैं 94 का डी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। 95 देखिए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो 95 का आपका है बी, मंगल सूत्र, ठीक है ना। दोस्तों, आप चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी पुश कर लीजिएगा, क्योंकि उसका जब भी वीडियो अपलोड हम करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए 96 देखिए, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? तो 96 का आपका हो जाएगा ए, सेवा सदन। 97,
सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो 97 का आपका हो जाएगा बी, भैरव प्रसाद गुप्त। 98 मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मन वृंदावन, तो 98 का आपका हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण लाल। आगे देखिए 99 देखिए, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम आपको बताना है, तो ये है नरेश मेहता। ठीक है ना। 100 देखिए, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो दोस्तों मित्रों मरजानी की लेखिका हैं 100 कवि कृष्णा सोबती। और 101 और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन से उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? तो यह है आपका रतिनाथ की चाची, यानी कि ए। दोस्तों इस तरह से आपका ये 101 क्वेश्चन केवल उपन्यास पर मैं दिया हूं, और आशा है कि इसमें से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद कहानी का एक भाग अपलोड कर दिया हूं, कहानी का और भी भाग अपलोड करने के बाद फिर कहानी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको मैं दूंगा। ये मेरी प्लानिंग है, यानी आपको एक लेक्चर भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इसलिए अगर आप यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए, लाइक शेयर सब लोग कीजिए। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।